सियाराम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न लिया है हमने श्रीमान सुमित यदुबीर जी का। उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तकनीकी प्रश्न किया है। उनका प्रश्न है कि आरती और आरती में क्या अंतर है। आरती बड़ी एक मात्रा आरती और छोटी एक मात्रा आरती, इसमें क्या अंतर है। तो यदुबीर जी के प्रश्न का उत्तर करें इसके पूर्व मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को इस चैनल पर प्रसारित वीडियोज और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम इत्यादि अच्छे लगते हैं तो इनको पहले तो आप शेयर कीजिए, और जिनको इनका विस्तार से पढ़ना है तो वो हमारी वेबसाइट www.samajikgyan.com पर जाकर उनको वहां पढ़ सकते हैं। आपका प्रश्न देखने में यहां सिर्फ एक मात्रा का फर्क है कि एक में छोटी ई का मात्रा है और एक में बड़ी ई का है। किसी भी आदमी से पूछोगे तो वो यही कहेगा, भैया आरती का मतलब तो आरती है, क्योंकि आज के जमाने में पूजा पाठ मंत्र तंत्र सब खत्म हो चुके हैं। हिंदुओं के पास एक दो श्लोक वही कर्पूर गौरम करुणावतारम और तुमेव माता चा पिता जो मंदिरों के पंडित जी रूटीन में बोलते हैं और वो हम सबको रट गए हैं। वो दो चार श्लोक होते हैं और फिर क्या रह जाता है। उसके बाद शिवानंद स्वामी की लिखी हुई आरती संग्रह से आरती जरूर होती है और उस आरती के थाल में पैसे चढ़ाकर पूजा का समापन हो जाता है। हमारे यहाँ की जो पूजा की गई, व्रत रखा गया, जिस विधि से पूजा करनी चाहिए, यह पूर्व काल में जिन लोगों ने ये पूजा की थी उस किस विधि से किया था, क्या कोई पूछता है या कोई बताता है? ना हम जानना चाहते हैं ना कोई बताना चाहता है। उदाहरण के लिए हिंदुओं के घर पर अक्सर हर छोटे बड़े त्योहार और शुभ अवसर पर आयोजित होने वाली श्री सत्यनारायण व्रत कथा की हम बात करते हैं। यह कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णित है। इसको सर्वप्रथम महर्षि सूत जी महाराज ने नैमिष धाम में 88,000 ऋषियों को सुनाया था। उसमें ऋषियों ने पूछा था कि महाराज आने वाले समय कलयुग में धर्म शास्त्र को मानने वाले ना के बराबर होंगे। पाप कर्म में लिप्त उन कलयुगी मनुष्यों के लिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि उनका कल्याण हो सके। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, यही प्रश्न लोक कल्याण के लिए देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से मनुष्यों के कलयुगी मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान नारायण से यही प्रश्न किया था। तो प्रभु ने एक व्रत विधि पूर्वक बताया था। इस व्रत को करने से मन के सभी मनवांछित कार्य सिद्ध होंगे और वो व्रत इस तरह है, इसको करने की यह विधि है, यह दिन करना चाहिए, इस दिन नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है, ये करना है, ये नहीं करना है। इस व्रत का समापन ऐसे होता है, पूरे दिन में व्रती को किस मंत्र का जाप करना है, किस किस को भोजन कराना है, क्या दान करना है, इनमें से कोई एक काम भी क्या पंडित जी बतलाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई विद्वान पंडित बताते भी हैं तो हम सुनते नहीं और उल्टे उनको ही बोलते हैं कि आप देख लो क्या विधि है, जो सामान लगे भाई बता दो, मैं लाके दे दूंगा, बस आप बताओ कथा कितने बजे सुनाओगे और कितने बजे खत्म हो जाएगी। भैया 10 बजे तक कथा समाप्त हो जानी चाहिए, बस हम पंडित को ये आदेश करते हैं। अब जब आप व्रत करना नहीं चाहते, कब पूजा कैसे पूजा करनी है आप सुनना ही नहीं चाहते, पूजा किस विधि से होगी क्या होगा आप जानने नहीं चाहते, तो पंडित जी को भी क्या है, आप खुद नहीं सुनना चाहते तो वो क्यों मेहनत करेंगे। वो सीधा कथा पे आ जाते हैं कि साधु बनिया था कथा
कलावती लीलावती, और सुनो 5 अध्याय, और वो भी संस्कृत के कोई श्लोक नहीं पढ़ते आजकल, तो सीधा हिंदी की कथा बता दिया कि वो था, वो नाव में पत्थर बन गए, ये हो गया वो हो गया, और कथा आपकी समाप्त हो गई। और उसके बाद में क्या, वही आरती शुरू। तो कोई पंडित जी से पूछ लो उन्होंने क्या पूजा की, मुख्य काम की बात तो वो कुछ भी नहीं बताया। आपने पूजा करी ही नहीं, आपने ये सुना कि साधु बनिया ने पूजा की थी, उसको ये पुण्य मिला था। आपने ये सुना सतानंद ब्राह्मण ने ये काम किया था, उनको ये फल मिला। लेकिन आपने क्या किया, उनकी बात को सुना। आपने तो कोई पूजा नहीं करी, उस हिसाब से जो पूजा करने के लिए आप व्रत रखे हैं वो तो पूजा किया ही नहीं। दूसरे की कथा सुनने से आपको कुछ थोड़ी, वो पूजा आपको करनी, वो मंत्र आपको जप करने, वो कोई नहीं करता। आजकल के मंदिरों में ट्रस्ट के ट्रस्टियों के शोषण के शिकार हैं। 400-500 रुपए की पगार पाने वाले बेचारे नाम के पंडित न तो जानते हैं और न हम लोग ही जानना चाहते हैं। बस कथा पढ़ी, 5 अध्याय सुनने में भी थोड़ी देर हुई तो जजमान पंडित पर गर्म हो जाता है, जल्दी करो। और तो और अब तो शादी में भी जल्दी करो बोलते हैं। भाई इतनी देर नहीं होती, शादी 2 घंटे में करा के खत्म करो। यजमान कितना भी अरबपति हो, बैंड पर नाचते हुए हजारों रुपए लुटा देगा। हालांकि बैंड वाले अपने पूरे तय पैसे जो उनके होंगे वो अलग से लेंगे। घोड़ी वाला जब घोड़ी पे दूल्हे को बैठाते हैं तो वो घोड़ी को तभी बढ़ाता है, वो तय पैसे से अलग वो 5,000 11,000 रुपए जब ले लेगा तब घोड़ी आगे बढ़ाता है। किन्नर की भी फीस तय है, वो भी 21,000 से कम नहीं लेगा। हलवाई, होटल, कुक, सब पर लाखों करोड़ों खर्च करेंगे। किंतु जो रात भर शादी कराता है, शादी कराने के वाले पंडित जी को अगर कहेंगे, पंडित जी ने कहीं गलती से कह दिया कि यजमान पूरी रात लगी है तो 11,000 रुपए तो हमारे बनते हैं, दे दो, तो हम उसको सीधा लुटेरा, तुम तो बड़े लुटेरे हो यार, पंडित जी की इतनी होती है क्या दक्षिणा। पाखंडी कुछ भी कहने में संकोच नहीं करते। इसलिए पढ़े लिखे स्वाभिमानी आचार्य तो पुरोहित कर्म करते ही नहीं, और या फिर जैसा माथा वैसा टीका, अपनी जगह किसी वैसे ही पंडित को भेज देते हैं। और कुल मिलाकर हम लोग खुद ही अपने संस्कार, पूजा पाठ छोड़ चुके हैं और हमारी पूजा मात्र एक आरती करना रह गई है। वो चाहे मंदिर में हो, वो चाहे घर में कोई पूजा करानी हो, आज के पंडित जी बस आरती गवाएंगे, आरती के अलावा कुछ नहीं करेंगे। वो भी ज्यादातर तो अब क्या मंदिरों में कर दिया है, किसी फिल्मी गायक द्वारा गाई हुई आरती सीडी, कैसेट, पेन ड्राइव को लगाकर सुनते हैं और थाली को घुमाते रहते हैं, और वही फिर दूसरा आया उसको दोस्त को दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया, और वो थाली घुमा गया। बस आप इसको पूजा कर देते हैं। तो यह तो हुई पूजा पाठ और पंडित जी की। इसमें पंडित जी से ज्यादा यजमान लोग जिम्मेवार हैं। अगर पंडित जी संतोषी हैं, दक्षिणा मांगना गलत मानते हैं और यजमान पर छोड़ देते हैं, तो विश्वास कीजिएगा मित्रों, यजमान उनको एक मजदूर की मजदूरी, जो दिहाड़ी मजदूर होता है ना, दिहाड़ी मजदूर की मजदूरी जो 7 घंटे करके वो ले जाता है, उतनी मजदूरी भी देने में उसको शर्म आती है। और ये परम सत्य है। अगर मांगेगा तो वो लुटेरा, ठग आदि शब्दों से पंडित नवाजा जाएगा। अगर कार्यक्रम करने न जाए तो पड़ोस के जजमान है पंडित को घमंडी बोलेंगे। इसलिए पंडितों ने धीरे धीरे कुछ खास काम किए जो आज हमारी पूजाओं के भाग बन गए, जो शास्त्रों में नहीं। पूजा स्थल पर ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां या स्थान पर दक्षिणा चढ़ाना आवश्यक बताया। ये नवग्रह हैं, इन पे चढ़ाओ, यहाँ भगवान हैं, ये गौरा माता हैं, ये हैं, ये वो हैं, सैकड़ों जगह करवा के अगर भैया आपसे 10-10 रुपए भी चढ़वा लिए
तो वो कुछ पैसा वहां पे इकट्ठा हो जाता है। फिर संकल्प, आवाहन इत्यादि में बार बार दक्षिणा की बात करते हैं। और अंत में आरती अंत में अवश्य करना, और थाल को उपस्थित सभी लोगों के पास जाएगा तो उसमें सब लोग अपना 5-10 रुपया जिसकी जितनी श्रद्धा है उसमें डालते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके वो बेचारे पंडित लोग किसी तरह से अपनी दिहाड़ी, अपनी मजदूरी निकालते हैं। अब आरती क्या है और आरती क्या है उसको बताते हैं, मेन सब्जेक्ट पे आते हैं। आरती जिसमें जजमान, गृहस्थ, गृहिणी अपने गृह में प्रवेश कर रहे आगंतुक, अतिथि जिसमें देवता भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है, उसके स्वागत में खुशी की भावना के साथ उसकी इज्जत करने, उसकी नजर उतारने, उसकी पूजा सम्मान करने की भावना के साथ घर के चौखट में प्रवेश के पूर्व की जाने वाली आरती ही आरती है। ये आरती परदेश से लौट रहे अपने पति के लिए गृहिणी हमेशा आरती करती थी। जब वो आता था, पति इतने दिन के बाद आया, तो चौखट पे खड़े होकर के उसके टीका लगाती थी और उसको आरती करके उसकी बलाएं उतारती थी। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी, एक सम्मान है। यह पत्नी का पति के प्रति सम्मान होता है। एक आरती जब किसी का बेटा परदेश से लौट के आया या पढ़ाई करके गुरुकुल से या कहीं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, तो क्या होता था, हमारे घरों में हमारी माताएं अपने बच्चे के लिए गेट पे खड़ी होती थी, आना नहीं बेटा। वो एक लोटे में पानी जल भर करके उसके ऊपर उतारती थी, फिर आरती उतारती थी और आरती उतार करके तब अपने बेटे को लाती थी। वो उसका सम्मान होता था। इसी तरह से जब बेटी अपने ससुराल से मायके आती है तो उसकी ऐसे आरती उतारी जाती थी। जब भांजा, लड़की के बच्चे जो होते थे, संतान होती थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब पहली बार अपने ममाने में जाते थे तो उनके ऊपर अनाज उतार करके, आरती उतार करके फिर वो दान किया जाता था और उनको तब अंदर उनकी बलाएं ली जाती थी। ये उनका सम्मान था। बेटे की संतान के लिए माता, दादी, नानी ये सब करती थी। तो इसी प्रकार पहली बार घर में आ रही बहू बेटी का स्वागत भी उनकी सास या बड़ी ननंद करती थी। यही सम्मान भगवान की आरती का भी होता है। अर्थात आप भगवान का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और इस खुशी के स्वागत को आरती कहते हैं। अब आते हैं, दूसरा शब्द है आरती। आरती का मतलब दुख, आर्तनाद करना होता है। जब किसी सबल व्यक्ति द्वारा किसी निर्बल को सताया जाता है और वो निर्बल व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से मदद की गुहार लगाता है तो उसको कहते हैं आर्तनाद कर रहा है। आर्तनाद का मतलब करुण पुकार होता है। जब मुसीबत ऐसी हो कि निर्बल की पुकार कोई तीसरा भी सुनने को तैयार नहीं है, तो अंतिम उम्मीद परमात्मा ही है। अगर कोई व्यक्ति सारी उम्मीद खो देता है और अपने आप को ईश्वर पर आश्रित कर देता है, सिर्फ उनको पुकारता है, तो वो अवश्य आते हैं। किसी न किसी रूप में आरती नाद सुनकर प्रभु नंगे पैर दौड़कर आते हैं। जैसे प्रभु ने गजराज की आरती सुनी थी, गरुड़ को छोड़कर नंगे पैरों दौड़े आए थे। जैसे द्रौपदी की आरती सुनकर साड़ी बढ़ाने लगे थे, जैसे गीधराज की आरती सुनकर राम जी वहां पर तुरंत पहुंच गए थे। अब व्याख्यान को ज्यादा विस्तार न देते हुए सीधे शब्दों में अगर आपसे कोई सहायता मांगता है तो वो आपसे आरती करता है। छोटी की मात्रा, वो आपसे आरती करता है। अगर कोई आपका खुशी से स्वागत करता है तो आपकी आरती करता है। और यही मुख्य फर्क है आरती और आरती में। दोनों का मतलब बिल्कुल भिन्न है। आरती का मतलब आरती गाना, घंटा बजाना, पैसा वसूलना,
बिल्कुल नहीं है। हमारे किसी धर्म ग्रंथ में भगवान या उनकी मूर्ति पर कोई खाद्य पदार्थ, धन, पैसा, स्वर्ण आदि चढ़ाने का कोई विधान कभी भी कहीं भी नहीं लिखा है। आश्रम या मंदिर के पुजारी, पंडित और उनके परिवार के भरण पोषण करने का उस जगह, उस गांव के लोगों का, नगर है तो नगर राज्य के लोगों का दायित्व होता था। किंतु जब से लोगों ने मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने लगे, वहां पूजा एक व्यापार बनता चला गया और वहीं से ब्राह्मण पतित होने लगा। अन्य लोग मंदिरों के ट्रस्टी बनकर कमाने लगे। फिर मंदिर पैसे वाले होते गए। फिर विदेशी आक्रांता, बाबर जैसे, और वो वहां से आते गए, लूटते गए मंदिरों को। फिर लूटपाट शुरू हो गई, लेकिन वो परंपरा बढ़ती ही चली गई और कमाई की ज्यादातर भाग मुस्लिम शासक लेते थे। जब यहाँ पे मुस्लिम लोगों ने यहाँ शासन करना शुरू कर दिया तो वो हमारे मंदिरों में चढ़ाते हम किस लिए थे, उसका सारा चढ़ाई का ज्यादातर भाग उनको जाता था। फिर अंग्रेजों ने कमाया और फिर भला नेहरू जी की सरकार के भी मुंह में पानी क्यों ना आता, उन्होंने भी कमाना शुरू किया और तब से आज तक जितने कमाऊ मंदिर हैं जहां पे ज्यादा पैसा आता है, सरकारों ने अपने अंडर में ले लिए और आज तक हमारे चढ़ावे के पैसे सरकार खाती चली जा रही है। जिनकी मेहनत है और जिनके लिए हम देते हैं, उन पुजारियों का शोषण हो रहा है। उनको बेचारों को वही 500-700 रुपए ट्रस्टी तनख्वाह देते हैं, बाकी कुछ नहीं। मंदिरों की कमाई, चढ़ावे का पैसा ट्रस्ट सरकार के पास जाता है। उस पैसे को जो हम लोग मंदिर के पुजारियों की रोजी रोटी, मंदिर के रख रखाव आदि के लिए देते हैं, उसका दुरुपयोग होता है। अतः मंदिरों में धन, पैसा, रुपया दान की जगह मंदिरों में अन्न दान करो, जो मंदिरों के द्वारा किन्हीं गरीब, बुजुर्ग, रोगी, अपाहिज की भूख मिटाएंगे। धन चढ़ाओगे तो ट्रस्ट वाले खाएंगे। सरकार के द्वारा मौलानाओं की, मौलवियों को पगार जाएगी। आपके पुजारी भूखे के भूखे रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आरती और आरती का मतलब और अंतर समझ में आ गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।